हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बी की जो फॉर्म है इज, आर एम, वोज, वर, बी, बीइंग और बीन के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक नियम की जानकारी मिल पाए। तो आपको बता दें, बी की जो फॉर्म है इज, आर, एम, ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती है। इनका अर्थ क्या है? हो, है, होता है, होती है या होती है। इज, आर, एम का ये प्रयोग है, ये अर्थ है। लेकिन किन कंडीशन में इनका अर्थ होता है, होते हैं, होती है या हूँ, हो, है, ये आता है। अगर ये आए तो ये वाक्य में क्या शो करेंगे, तो ये भी जानने के लिए आप वीडियो को जरूर देखें अंत तक। जबकि पास्ट टेंस में बी की जो फॉर्म है वोज और वर, इनका जो अर्थ है ये थे, थी और था की अंग्रेजी के लिए होता है। लेकिन जब ये केवल थे, थी, था या हूँ, हो, है, होता है, होते हैं, होती है, इनका अर्थ लिंकिंग वर्ब की तरह हो, यानी संयोजक क्रिया की तरह हो, अर्थात जहां वाक्य में कोई भी काम न हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में इज, आर, एम, वोज और वर लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी, यानी संयोजक क्रिया की तरह काम करेगी। यानी सब्जेक्ट को, एक को जो हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ना, किसी भी नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ना या सब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, ये काम इज, आर, एम और वोज वर का होता है। प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम और पास्ट टेंस में वोज वर। ये शो क्या करेगी जब इनका प्रयोग होता है, तो ये शो क्या करता है ये भी जान लीजिए। यहां यो मैंने लिखा है, इट इज यूज टू शो द क्वालिटी, डिफेक्ट, कलर, ओ यू आर है यहाँ पे, कलर, फॉर्म, शेप, कंडीशन, ऑक्यूपेशन, पोजिशन एंड रिलेशनशिप एक्सेट्रा ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्रिएचर। प्रेजेंट टेंस में तो अगर हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं लिंकिंग वर्ब की तरह, तो ये शो करते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या प्राणी के गुण को, दोष को, कलर को, ये कलर की स्पेलिंग है, आकार, रूप, स्थिति, व्यवसाय, दशा, संबंध और पद आदि, ये जो है ये शो करते हैं अगर हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग कर रहे हैं इज, आर, एम का लिंकिंग वर्ब की तरह। अगर हम पास्ट टेंस में शो करें, यानी पास्ट टेंस की अगर हम बात करें वाज वर का, तो पास्ट टेंस में जो है वोज वर भी यही शो करते हैं जो हमने आपको भी बताया है। क्या? यानी बीते समय में किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या प्राणी के गुण, दोष, स्थिति, रंग, रूप, आकार, व्यवसाय, पद और संबंध, ये सब दर्शाने के लिए जो है वोज वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करे। ये आपको नोट कर लेना है। ये तो थी लिंकिंग वर्ब की तरह काम करने की। लेकिन जब इज, आर, एम और वोज वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी मुख्य सहायक क्रियाओं की तरह काम करे, तब कंडीशन क्या होगी? एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो इज, आर, एम का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वोज वर्ब का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। और ये भी आपको नोट रखना है कि ऐसी कंडीशन में जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी और वाक्य हमारा जो है एक्टिव वॉइस में होगा, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगी इज, आर, एम या वोज वर्ब के साथ। ये भी आपको नोट कर लेना है, तब ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगी। पेसिव वॉइस में अगर हम बात कर लेते हैं पेसिव वॉइस की, और पेसिव वॉइस में जो है इज, आर, एम या वोज वर्ब, इनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी आपको नोट रख लेना है। या तो इज, आर, एम या वोज वर्ब के बाद कोई वर्ब अगर नहीं है तो कोई ना कोई कंप्लीमेंट होगा, वो एडजेक्टिव हो या नाउन हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, ठीक है, या नाउन फ्रेज हो। या फिर अगर वर्ब आ रहे हैं मैन वर्ब, तो इज, आर, एम या वोज वर्ब के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगा या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पेसिव वॉइस में। कभी भी इज, आर, एम और वोज वर्ब के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये भी आपको नोट रख लेना है, ठीक है, ये आपको नोट रख लेना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि किन सब्जेक्ट के साथ एम आएगा और किन के साथ आर और किन के साथ इज। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम आएगा हु की अंग्रेजी के लिए। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई भी दूसरा बहुवचन सब्जेक्ट हो, हिंदी में कहेंगे हम, आप, तुम, वे, उन्हें,
या कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी कोई भी हो, उनके लिए है या हो की अंग्रेजी के लिए आर आएगा। अगर सब्जेक्ट है ही, हिंदी में वह या उसने, अंग्रेजी में वह या उसने, सम्मान के लिए उन्हें भी बोलते हैं। इट ये है, या अदर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इनके साथ है या हो की अंग्रेजी के लिए इज आएगा। ठीक है, ये जो है कि अंग्रेजी के लिए है यहाँ पे प्लूरल में होगा तो यहाँ पे इसके साथ में यंग नुक्ता आएगा। लेकिन जब सिंगुलर में इज का प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए तो ये भी आपको नोट रखना है, केवल ये है आएगा, ये भी आपको नोट रख लेना है। अब आइए पोएट्री सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम है या हो, होता है कि अंग्रेजी के लिए इज या आर एम का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर इट्स यानी जो शेष बचा हुआ वाक्य अगर शेष भाग है वो आएगा। जैसे कुत्ता वफादार जानवर होता है, कुत्ता, अब यहाँ द डॉग नहीं कहें क्योंकि कुत्ते की जो बात है पूरी एक जाति हो गई एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ कहें कुत्ता, क्या कहें, अ डॉग, अ डॉग। फिर होता है के लिए ये डॉग जैसे सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, होता है के लिए इज आ जाएगा। फिर वफादार, अ फेथफुल एनिमल, जानवर। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है इज का जो प्रयोग है ये लिंकिंग वर्ब की तरह हुआ है। किसकी तरह हुआ है, लिंकिंग वर्ब की तरह है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ एडोग जो है क्या है, सब्जेक्ट यानी एक नाउन है और ये हमारा सारा एक कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर ये कहा एक कुत्ता है या कुत्ता है, कुत्ता होता है, कुत्ता होता है, इससे वाक्य का अर्थ पूरा तो नहीं हो रहा है। इस वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए अ फेथफुल एनिमल ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, जो इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। तो ऐसे क्या होगा, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब इसका अर्थ पूरा हो जाएगा, कुत्ता वफादार जानवर होता है, ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट, आप बहुत ही शरारती हो। यहाँ विशेषता दर्शाई गई है, शरारती में क्या कि उसका विशेषता क्या है, उसका गुण है या इसका ये जो है कमी है। तो यहाँ गुण थोड़ी है, ये तो अवगुण है। तो यहाँ आप की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। फिर हो की अंग्रेजी आर। अगर सिंगुलर है तो हो आएगा, अगर प्लूरल दिया हुआ है तो आपको ये भी नोट रख लेना है, प्लूरल के लिए ये हो जाएगा, यू आर वेरी नॉटी। अगर ये कहा होता आप बहुत ही शरारती बच्चे हो, तब ऐसी कंडीशन में कैसे बनाते, यू आर तो ये सेम रहता, फिर वेरी, वेरी से पहले ए आ जाता, ए, फिर नोटी और उसके बाद में चाइल्ड। ये आपको नोट रखना है अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाए। ये एडवर्ब हो गया, फिर ये एडजेक्टिव हो गया हमारा, फिर उसके बाद में हमारा कोई नाउन आ रहा है तो इससे पूरा हमारा ए आएगा, आर्टिकल। नेक्स्ट है, उसके पिताजी इंटर कॉलेज में अध्यापक है। उसके पिताजी, अब यहाँ देखिए ये पद दर्शाया है, कोई काम तो नहीं हो रहा है इसलिए प्रेजेंट टेंस की बात है, वर्तमान समय की बात है। तो यहाँ पे हिज फादर, उसके पिताजी अंग्रेजी हिज फादर हो गया। फिर है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज। फिर अध्यापक, इधर से बनाना शुरू कर दीजिए, और टीचर कहाँ, इंटर कॉलेज में, इन इंटर कॉलेज। नेक्स्ट है, यह पुस्तक आपके लिए है। तो यह पुस्तक की क्या हो जाएगी, यह की अंग्रेजी दिस। फिर पुस्तक की बुक, सिंगुलर है तो है के लिए इज आ जाएगा। फिर फॉर यू, आपके लिए, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, मैं बहुत अमीर हूँ। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी, फिर आई के साथ हु के लिए एम आ जाएगा, फिर बहुत की अंग्रेजी वेरी, फिर अमीर रिच। इससे पूर्व हम ए नहीं लिखेंगे, क्यों, अगर इससे बाद में हमारा कोई नाउन होता चाहे वो सिंगुलर होता है प्लूरल, तब हम ए लिखते। नेक्स्ट, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम, फिर इसके बाद में नोट या नो। नोट, नो का प्रयोग वहाँ होता है जब किसी नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ा जाए, यानी जैसे राम डॉक्टर नहीं है, राम डॉक्टर नहीं है तो क्या कहेंगे, राम इज नो अ डॉक्टर, ये कहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, और फिर शेष वाक्य है ये। गरबा नृत्य का उत्तर प्रदेश में प्रचलन नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हमें गरबा नृत्य का लिखना है, द गरबा नृत्य यानी डांस, द गरबा डांस। फिर इधर से आप ट्रांसलेट करेंगे, है के लिए इज, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर प्रचलन में यानी इन वॉक, इन वॉक का अर्थ है प्रचलन, फिर मेक अंग्रेजी इन, फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। और यहाँ इज का जो मेन काम है वो लिंकिंग वर्ब का तरह हो रहा है, संयोजक क्रिया की तरह हो रहा है, न कि हेल्पिंग वर्ब के लिए। ये भी आपको नोट कर लेना है।
वे रविवार की सुबह खाली नहीं हैं। वे के लिए दे आएगा, प्लूरल है। फिर यहाँ पे आर आ जाएगा। फिर नहीं की अंग्रेजी इधर से बनाइए नोट। फिर खाली की अंग्रेजी आ जाएगी फ्री। फिर रविवार की सुबह तो क्या कहेंगे, ऑन संडे मॉर्निंग, ये अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है मोहन का भाई उनके साथ नहीं है। मोहन का भाई, अब मोहन का भाई आप इसमें देखिए संबंध दर्शाया गया है। इसमें क्या दर्शाया है, संबंध दर्शाया गया है। तो मोहन में जो क्या होगा, अपोस्ट्रोफस का प्रयोग महान ब्रदर्स, अपोस्ट्रोफस का प्रयोग करेंगे ब्रदर। अगर प्लूरल है तो ब्रदर्स कहेंगे, ठीक है। सिंगुलर है तो ब्रदर हो जाएगा। मोहन का भाई, यहाँ पे आप देखिए का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर को शो कर रहा है। अगर के होता मोहन के भाई तो ये हो जाता प्लूरल। मोहन का भाई उनके साथ नहीं है तो क्या कहेंगे, मोहन ब्रदर, मोहन का भाई। फिर इज है, नॉट नहीं, विद देम उनके साथ, ये अंग्रेजी हो जाएगी। वह गोदान के लेखक नहीं हैं। ही, फिर इज, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर लेखक द राइटर, फिर गोदान के ऑफ गोदान। इस तरह आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। टैग टाइप में, टैग टाइप में येस और नो टाइप, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। अभी तक आपने पढ़ा है कि इज, आर, एम या वोज वर, इनका प्रयोग केवल इज प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का प्रयोग है हो हूँ की अंग्रेजी के लिए, पास्ट टेंस में था थी थे की अंग्रेजी के लिए। लेकिन इज आर एम का प्रेजेंट टेंस में जो प्रयोग है क्या है, ठीक है, इसकी अंग्रेजी के लिए भी होता है। इसका दूसरा अर्थ क्या है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, शर्त है। वो क्या है शर्त, वो शर्त यह है अगर वाक्य टैग टाइप का है। और क्या हो भी लिख देता हूं, यदि वाक्य टैग टाइप का है तो ऐसी कंडीशन में हम वोट के लिए यानी क्या के लिए वोट का प्रयोग नहीं करेंगे हम, बल्कि सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम लिंकिंग जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब इज, आर या एम का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में नोट दिया हुआ है तो नो या नोट लिखेंगे, मैंने नो की कंडीशन पहले ही बता दी आपको। फिर कॉम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद में जो भी शेष वाक्य होगा और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो इज आर एम का प्रयोग क्या है या क्या हो की अंग्रेजी के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कहा है क्या आपकी, यहाँ पे कार है, महंगी नहीं है। क्या आपकी कार महंगी नहीं है। अब यहाँ देखिए आपकी कार, ये सिंगुलर है, इसके लिए क्या और है, इन दोनों वर्ड की एक ही अंग्रेजी स्टार्टिंग में इज आ जाएगी। तो हो गया ना, इज का अर्थ क्या है के लिए इज। फिर आपकी कार, योर कार, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर कॉस्टली महंगी, ये अंग्रेजी हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है क्या उन्हें नाचने का शौक नहीं है। क्या उन्हें, अब यहाँ देखिए क्या स्टार्टिंग में आया है, क्या और है, जबकि उन्हें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या और है कि अंग्रेजी के लिए क्या आ जाएगा आर। फिर उन्हें की अंग्रेजी लगाए सब्जेक्ट दे। फिर हम इधर से वाक्य बनाएंगे नॉट। फिर शौकीन, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ करता है शौकीन। फिर नाचने का डांसिंग। अगर आपको ये भी नोट रखना है, में से अगर कभी फॉन्ड ऑफ आ जाए तो उसके बाद में जो मैन वर्ब आएगी वो इंग फॉर्म में आएगी। जो भी वर्ब होगी इंग फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में, कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी। ये भी ध्यान रखना आपको। क्या आपके पापा जी नाराज नहीं हैं। तो आपके पापा जी सिंगुलर है तो क्या और है कि अंग्रेजी लेके आ जाएगी इज। फिर योर फादर, फिर नॉट, फिर नाराजगी क्या हो जाएगी एंग्री और बाद में क्वेश्चन मार्क। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, केवल जानकारी दी जा रही है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के गुणों, दोषों, स्थितियों, रंग, रूप, आकार, वह ठिकना है, वह प्रूफ है, वह बोना है, तो ये सब क्या है, वह अमीर है, गरीब है, वह बच्चा है, वह छोटा है, तो ये सब आकार, रंग, स्थिति, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है। तो ट्रेन सिंगुलर है तो क्या है के लिए क्या आ जाएगा इज, विद द ट्रेन। यहाँ पे नोट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म पर नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। फिर एट द प्लेटफॉर्म और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डब्ल्यू टाइप की। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, आप डीपली से अच्छी से तरह से एक बार समझ जाइए। डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन,
सबसे पहले जो भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वो अंग्रेजी पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में हम जो है नो या नोट का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने पहले बता दिया आपको। फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, ये प्लस है यहाँ पे। उसके बाद में जो शेष बचा है वाक्य का भाग वो लिखेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, रमेश का मित्र कमरे में क्यों नहीं है, रमेश का मित्र कमरे में क्यों नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे, वाई। फिर हम रमेश का मित्र सिंगुलर है क्योंकि हमें का से पता चल रहा है, तो इसके बाद लिखेंगे हम इज। फिर हम लिखेंगे रमेशाज फ्रेंड, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हुए फ्रेंड। फिर कहाँ, कमरे में, इन द रूम, ये अंग्रेजी हो जाएगी। वाई इज रमेशाज फ्रेंड इन द रूम और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, आपके भाई इस समय कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर आ जाएगी। फिर आपके भाई, आपको नोट रखना है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा आर ही आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, ये भी आपको नोट रखना है। अगर आपके के साथ नाउन सिंगुलर हो तो इज, अगर आपके के साथ नाउन प्लूरल हो तो आर। लेकिन अगर आप शब्द आया हुआ है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हमेशा आर ही आएगा हो के लिए। जैसे आप कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ठीक है। इनके लिए हम हमेशा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो आर का ही प्रयोग करेंगे। अब आपके भाई, यहाँ जो है आपके भाई प्लूरल है, अगर कहते आपका भाई तो ये हमारा सिंगुलर हो जाता, तो इज का प्रयोग करते। लेकिन आपके भाई प्लूरल है तो क्या कहेंगे, है के लिए यहाँ पे यहाँ आर। फिर योर ब्रदर्स, आपके भाई, नाउ, नाउ कहता है इस समय या एट दिस टाइम भी कह सकते हैं, एट दिस टाइम भी कह सकते हैं, पर आप नाउ लगाए बेटर है। उसकी नई कार का रंग कौन सा है। अब यहाँ देखिए, कार का रंग यहाँ से क्या कहेंगे, कौन सा रंग है, कौन सा रंग है, तो कौन सा रंग क्या क्या कहेंगे, व्हाट कलर, यानी क्या रंग है। फिर इज है, उनकी नई कार का, अगर सम्मान दे रहे आप किसी को, ठीक है, और सिंगुलर है तो आप, अगर है पुरुष तो हिज कहेंगे, हिज न्यू कार। अगर है स्त्री तो कहेंगे हर न्यू कार। अगर व्यक्ति है प्लूरल ही और उन यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति और उनकी एक ही कार की आप बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, देयर न्यू कार, तब ये कहेंगे। तो इस प्रकार जो है आप इज आर एम का प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप चैनल को शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ, नए कंटेंट के साथ, जिसमें हम वोज और वर्क की डीपली व्याख्या करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।